अच्छा, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि हमारा एक तो क्राइटेरिया क्या होगा कोई भी नीश सेलेक्ट करने का, और हम अपनी वेबसाइट जो नीश होगी वो कहाँ से ढूंढ सकते हैं कि हम किस नीश में काम करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, क्राइटेरिया के बारे में थोड़ी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं रफली कि अगर लेट्स सपोज हम कोई जो कि जिस नीश में काम करना चाह रहे हैं, हम सबसे पहले उसका एक मेन कीवर्ड आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका मेन कीवर्ड क्या होता है। मेन कीवर्ड के बाद हम उसका सर्च वॉल्यूम चेक करेंगे कि उसका सर्च वॉल्यूम क्या है एग्जैक्टली, वो कीवर्ड कितनी दफ़ा सर्च हो रहा है, कहाँ कहाँ सर्च हो रहा है, उसका ट्रेंड कैसा जा रहा है, वो चीज़ें चेक करेंगे। फिर थर्ड चीज़ है कि हम उसका सर्प एनालिसिस करेंगे, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज का एनालिसिस करेंगे हम लोग। और सर्च इंजन रिजल्ट पेज एनालिसिस के बाद हम लोग उसकी डोमेन अथॉरिटीज चेक करेंगे कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे हमारी डोमेन अथॉरिटीज क्या क्या आ रही हैं। फिर हम वहाँ पे गैप आइडेंटिफाई करेंगे और अगर गैप बनता है तो हम उस वेबसाइट की तरफ मूव करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि हमने कीवर्ड कैसे आइडेंटिफाई करना है या कैसे सेलेक्ट करना है या जो भी है व्हाटसएवर। लेकिन हमें निशेस मिलेंगी कहाँ से, हमें वो मेन कीवर्ड पहला कीवर्ड मिलेगा कहाँ से। तो उसके लिए कुछ आइडियाज हैं जहाँ से हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि अमेज़न। लेट्स सपोज आपको अगर कुछ भी नहीं पता कि एग्जैक्टली कहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं, तो कहाँ गया चले गया। तो आप सबसे पहले ओपन कर सकते हैं amazon.com। amazon.com ओपन करने के बाद आप इसका बाद यहाँ से सबसे पहले अपना एड्रेस चेंज करेंगे। लोकेशन चेंज करने के बाद आप यहाँ पे इसको डालेंगे 10001। 0001 जो है ये यूएसए का जिप कोड है, और इसके बाद मेरी जो लोकेशन है वो अपडेट होकर यूएस में आ जाएगी। फिर यहाँ से हम क्लिक करेंगे ऑल पे, और इसको हम हटा लेते हैं एक दफ़ा अपने लिए ताकि हमारे पास स्क्रीन पूरी विजिबल हो। और यहाँ पे हम ऑल डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके कोई भी चीज़ सर्च कर लेंगे। जैसे ही हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट करके सर्च करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी, ओके एक सेकंड है जो ऐसे नहीं, बेस्ट सेलर्स, और ये हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स खुल आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे इतने सारे डिपार्टमेंट्स खुल आए हैं कि हम किसी से भी शुरू कर सकते हैं। एनी डिपार्टमेंट में सबसे पहले हमारे पास आता है अमेजॉन डिवाइसेस एंड एसेसरीज। डिवाइसेस एंड एसेसरीज में अगर हम क्लिक करते हैं, एक नए टैब में ओपन कर लेते हैं, ये हमारे पास अमेजॉन डिवाइसेस एसेसरीज और अमेजॉन डिवाइसेस डायरेक्टली आ जाएगा। तो मतलब ये दो हमारे पास पॉसिबल निशेस थी। तो जिस तरह कि हमने रिकमेंड किया था कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाएंगे और स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाएंगे, तो हम इनको एक दफ़ा कर देते हैं कैंसिल। आते हैं अप्लायंसेस की तरफ, बल्कि अप्लायंसेस भी हमने डिनाई कर दी थी बिगिनर्स के लिए। हम शुरू करते हैं कुछ ऐसी कैटेगरीज से, गिफ्ट कार्ड्स, हेल्थ कार्ड्स। लेट्स सपोज हम फेशियल लॉन एंड गार्डन से स्टार्ट करते हैं। फेशियल लॉन गार्डन के अंदर हमारे पास आगे कई सारी मल्टीपल कैटेगरीज हैं। मल्टीपल कैटेगरीज में हम लोग कोई एक और खोलते हैं, एक नए टैब में खोली हमने, और हमारे पास फार्म एंड रेंच आ गया। अब हम इसको डिग डाउन करते जाएंगे, तब तक डिग डाउन करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास उसकी मजीद सब कैटेगरीज आना बंद हो जाएंगी। यहाँ पे आगे हमारे पास मजीद सब कैटेगरीज नहीं है। ऑगर्स एंड पोस्ट होल्डिंगर्स, ये हमारे पास सबसे स्टॉपिंग पॉइंट आ गया। यहाँ पे आके हमारी जो कैटेगरी है वो और हमारी प्रोडक्ट काफी हद तक सेम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि सब प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट सेम नजर आ रही होंगी। कोई भी प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। तो ये यानी कि हमारी सबसे आखिर पॉइंट पे आके हमारी कैटेगरी है। लेकिन अगर हम एक लेवल ऊपर पे देखें तो यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट डिफरेंट है और कोई प्रोडक्ट्स एक दूसरे से इतना मैच नहीं कर रही। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद हमें पता चल गया कि अच्छा, ऑगर्स एंड पोस्ट होल्डिंगर्स ये हमारा मेन कीवर्ड आ गया। लेट्स सपोज इस कीवर्ड का हम लोग यहाँ पे सर्च किया हमने, और ये मेरे पास उसका कई सारे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। ठीक हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने अपना एक कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है कि मेन कीवर्ड क्या होता है हमारा। हमारा मेन कीवर्ड इस प्रोडक्ट, इस कैटेगरी, इस नीश के लिए है ऑगर्स एंड पोस्ट होल्डिंगर्स।
अगर हम आगे चलते हैं, अगर हम आगे चलें उससे, तो हमारे पास आते हैं बैक हॉर्स। अब बैक हॉर्स भी हमारे पास सेम ही है, जिसमें हमारे पास डिगिंग अप प्रोडक्ट आ रही है आइटम, और ये ऑलमोस्ट सब के सब सेम है। फिर हमारा इससे आगे चलते हैं बुलडोजर्स, तो इसके अंदर कोई कैटेगरी लिस्टेड नहीं है। पार्ट्स एंड एसेसरीज, एग्रीकल्चर के लिए पार्ट्स एंड एसेसरीज। अब ये सारे का सारा फार्मिंग रिलेटेड, गार्डनिंग रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास उसने लिस्ट डाउन करके कर दिए हैं। इसको हम लोग इस तरीके, बल्कि पार्ट्स एंड एसेसरीज के आगे मजीद आगे एक कैटेगरी है, सब कैटेगरी है। अगर एसेसरीज, अगर एसेसरीज के ऊपर उसने पूरी की पूरी एक नीश बना के रखी हुई है। यानी कि अगर हम इस अगर एसेसरीज को अपनी एज सब नीश चूज करते हैं और सबसे नैनो नीश चूज करके स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से एक स्टार्ट करने का पॉइंट अच्छा है। हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिस तरह डिस्कस किया था कि हम लोग इसकी सर्च वॉल्यूम और इसका मेन कीवर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सर्प एनालिसिस कर सकते हैं, और सर्प एनालिसिस के बाद फिर हम इसमें देख सकते हैं कि क्या कोई कीवर्ड गैप है जिसमें हम लोग जिसमें हम स्टार्ट करना शुरू करें, इसमें काम करें। वो सारी चीजें इसमें हम बारी बारी एनालाइज करेंगे। इसी तरीके से ये नेक्स्ट भी है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट इस पे कि हमारे पास अगर लेट सपोज ये सारी लिस्ट खत्म हो जाती है, तो क्लोज करते हैं। पार्ट्स एंड एक्सेसरीज को भी क्लोज करते हैं। इससे पीछे हमारे पास पावर टेक ऑफ जनरेटर्स था। फिर हम बारी-बारी उसको पावर टेक ऑफ जनरेटर्स को एक्सप्लोर किया, स्किड स्टीयर्स को एक्सप्लोर किया, ट्रैक्टर्स को एक्सप्लोर किया। ट्रैक्टर्स मोस्ट प्रोबब्ली खाली होगी नहीं, इसमें ट्रैक्टर एक्सेसरीज हैं, तो हम इन सबको एक्सप्लोर कर लेते हैं। अगर हमारे पास एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन मशीनरी हो जाती है, तो हम आगे चलते हैं। हमारे पास है एग्रीकल्चर एंड ग्राउंड मैनेजमेंट है। एग्रीकल्चर एंड ग्राउंड मैनेजमेंट के आगे हमारे पास फिर दो एक्सेसरीज हैं, दो कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज, और हम यहाँ से मज़ीद इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो द पॉइंट कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज़ और ऐसे निशेज़ हैं जिनको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनके बारे में हमने कभी ना सोचा था, ना हमें पता था कि वो एग्ज़िस्ट भी करती हैं। यानी कि मुझे नहीं पता था कि ऑगर्स एग्ज़ैक्टली क्या होते हैं। आज मैं एक्सप्लोर कर रहा था तो मैंने देखा स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट होती है, इसे ऑगर कहते हैं, और इसमें एक अच्छा नीश किया अच्छी चेक किया जा सकता है। अगर मैं वापस इसमें करके दिखाऊँ आपको कि ऑगर्स कहाँ गए, ऑगर्स अभी है अ, यहाँ पे ये रहा ऑगर्स एंड पोस्ट होल्स। ऑगर्स एंड पोस्ट होल की एवरेज सेल प्राइस में अगर देखूं तो 173, 169, 169.99, 117, 169.99, तो अप्रोक्सीमेटली ये सारे की सारी प्रोडक्ट्स 150 से ऊपर की हैं। अब 150 से ऊपर की प्रोडक्ट कैटेगरी है, और हमारे पास इसका एफिलिएट कमीशन मिलेगा हमें 3 to 5% के बीच बीच में। हम कैलकुलेटर खोलते हैं और चेक करते हैं अपने पास 150 का मल्टीप्लाई बाय 0.04, 4% की एवरेज लगाते हैं, तो हमें पर मंथ की तकरीबन पर सेल का $6 हमें कमीशन मिल जाया करेगा। और अगर हम इसके साथ कैलकुलेट करते हैं, इसके साथ कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना कमीशन मिलेगा। ओके सही, अच्छा मैं देखूँ पहले क्यों नहीं हो रहा 6 प्लस कि इसके साथ मुझे, अगर लेट सपोज मेरे पास ट्रैफिक आ रही है, एक पूरे मंथ में मेरे पास ट्रैफिक आ रही है, 1000 लोगों की ट्रैफिक आ रही है, और 1000 के अंदर से मेरे पास कन्वर्ट जो करते हैं, जो बाय करते हैं, वो है मेरे पास 0.01% लोग। 1000 ट्रैफिक बहुत थोड़ी ट्रैफिक है अभी। 1000 ट्रैफिक करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो 1000 की ट्रैफिक आ रही है 0.01 की, तो 10 सेल्स मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आ रही होंगी। 10 मल्टीप्लाई बाय पर सेल मुझे मिल रहा था $6, तो अप्रोक्सीमेटली $60 पर 1000 विजिटर्स मैं कमा रहा हूँ। लेकिन हम लोग इसे बहुत अच्छी अच्छी ट्रैफिक्स पे लेके आ सकते हैं। अभी हमने कन्वर्जन रेट भी बहुत थोड़ा रखा है, 1% कन्वर्जन रेट रखा है, और 4% हमने कमीशन रेट रखा है। ये दोनों चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी रखी हैं। अगर हम रियलिस्टिक होके कैलकुलेट करें, तो हमारे पास कन्वर्जन रेट आता है तकरीबन 0.08, यानी कि 8% कन्वर्जन रेट आता है। 8% कन्वर्जन रेट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 6 जो कि 4% कमीशन रेट रखा था, अगर उसको मैं 5 कर दूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा 9। तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली $720 होंगे, जो कि मैं 1000 के ऊपर
कमा रहा होऊंगा। ये हमने कैटेगराइज किया सिर्फ एक नीश को, कि अगर हम लेट सपोज सिर्फ इस जो कहाँ गया या इस कैटेगरी को हम स्टार्ट करते हैं और इसके ऊपर हम ट्रैफिक लेके आना शुरू कर देते हैं। बट अब द पॉइंट इज कि यहाँ पे क्या हम लोग इस कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट करके फाइनल कर भी सकते हैं कि क्या इसका सर्च वॉल्यूम है, क्या इसकी इतनी डिमांड भी है, लोग बाय भी कर रहे हैं, नहीं बाय कर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल होंगे जिनको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। क्या और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्या इसके ऊपर इतना कंटेंट होगा कि हम लिख सकें? क्या इसके ऊपर इतनी चीज है कि लिखा भी जा सके? क्या ये ऐसा तो नहीं है कि ये स्टार्ट हुआ और उसके बाद खत्म हो गया कि बस इसमें कंटेंट ही कोई नहीं था इतना सारा जो हम ऐड कर सकते हैं? तो वो क्राइटेरिया हम लोग बाद में एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से अपॉर्चुनिटीज निकाली जा सकती हैं। तो जो सबसे पहला मेथड था हमारा वो तो ये हो गया कि हम अमेज़न से बेस्ट सेलर्स में आके बेस्ट सेलर से एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट निशेस को, और हम उनको आगे फर्दर डिग डाउन कर सकते हैं। अब जिस तरह टॉयज एंड गेम्स है, इसके अंदर अच्छी नीश होनी चाहिए हमारे पास। टॉयज में हमारे पास बेबी एंड टॉडलर टॉयज में आ जाता हूँ मैं। बेबी एंड टॉडलर टॉयज के अंदर बॉल्स में आ जाता हूँ। अगर बॉल्स में और ये और मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी वेरिएशंस की बॉल्स हैं, तो मैं अच्छा कंटेंट लिख सकता हूँ इसके ऊपर, काफ़ी सारा कंटेंट किया जा सकता है। अब बेबी एंड टॉडलर टॉयज, ये बेबी एंड टॉडलर टॉयज, लेट मी चेक ये काम कर रहा है या नहीं भी काम कर रहा। ओके, अभी तक काम नहीं कर रहा है। तो बेबी एंड टॉडलर टॉयज के अंदर हम यहाँ पे खड़े हैं। अब हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी कीवर्ड सर्फर की। हम यहाँ से इनेबल करते हैं कीवर्ड सर्फर। कीवर्ड सर्फर, कीवर्ड सर्फर को हमने इनेबल किया और हम यहाँ पे सर्च करते हैं, चेक करते हैं कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है। ये कीवर्ड सर्फर डाटा फेच कर रहा है। अब ये डाटा फेच कर रहा है यूके का, ठीक है, और हमने वहाँ पे खोला होता .com। हम इसको सेट कर सकते हैं लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स की, और ये यूनाइटेड स्टेट्स का आ गया। बेबी एंड टॉडलर टॉयज, अच्छा इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं अपने पास ताकि ये हमें इस एग्जैक्ट कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम दे। ये यूनाइटेड स्टेट्स सेट हुआ हुआ हमारा। ओके, एग्जैक्टली ये कीवर्ड कोई भी नहीं सर्च कर रहा है, बेबी एंड टॉडलर टॉयज। तो हम इसमें से उसकी वेरिएशंस निकालते हैं, यानी कि ये उसका मेन कीवर्ड नहीं है। बेबी टॉयज, ओके यहाँ पे कोई रिजल्ट्स नहीं है इसके भी। हम क्लोजअप रिजल्ट्स देखते हैं कोई कि इसका आसपास एग्जैक्ट मेन कीवर्ड क्या होगा जिसमें से हम लोग कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है इसका। खैर, इसको हम फिर डिस्कस करते हैं कि हमने पूरे के पूरा कैसे करना है। अभी हम अमेजोन को हमने डिस्कस किया, अब हम नेक्स्ट सेकंड क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं कि हमारे आसपास क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम देख के एफिलिएट कर सकते हैं। अभी जिस तरह मैं रूम में बैठा हूँ, मेरे पास यहाँ पे टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, सोफ़ा है, कुशन्स हैं, डेकोरेशन है, डेकोरेशन के बाद फिर मेरे पास ये नीचे कारपेट्स हैं, टेबल साइड कवर्स हैं, मिरर है, तो मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं बारी-बारी इनको भी एक्सप्लोर करना शुरू कर सकता हूँ कि क्या इसमें एफिलिएट हो सकता है? क्या इसमें कोई ऐसी निशेज़ एक्ज़िस्ट करती हैं जो कि लोग ऑनलाइन बाय कर रहे हैं? तो वो एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और हम एक्सप्लोर कैसे करेंगे? एक दफ़ा हम सारे मेथड्स कवर कर लें, हम उसके बाद इसमें आएँगे। अब आते हैं फ्लिपा पे। इनको क्लोज़ किया हमने। फ्लिपा हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, बनाने के बाद सेल करते हैं। एक 3 वेबसाइट्स हैं हमारे पास, एक है flipper.com, एक है motioninvest.com, एक है एम्पायर फ्लिपर्स। तो शुरू हम कर रहे हैं flipper.com से। ओके, शुरू सबसे पहले आया हम लोग यहाँ पे और हम एक ब्लैंक सर्च कर रहे हैं।
जिसमें कुछ भी नहीं डाला मैंने और ब्लैंक डाल दिया। अब ब्लैंक डालने के बाद सबसे पहले मैंने नो वाले को हटा दिया, फिर उसके बाद मैं आई इन एक्स्ट्रा को हटा दिया, बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन बिजनेस को रहने दिया, अमेजोन स्टोर रहने दिया, अदर हटा दिया और डोमेन्स ऐड कर दिया। फिर मैं आके यहाँ पे एक रिव्यू, एक ब्लॉग, इन दो को मैंने कर लिया सिलेक्ट, और इसके बाद मैंने अपने फिल्टर्स को काम करने दिया। अब यहाँ पे मेरे पास वो सारी की सारी डोमेन्स लिस्टेड हैं जो कि लोगों ने फॉर सेल लगाई हुई है और वो रेवेन्यू अर्न कर रही है, क्योंकि मैंने फिल्टर सेट किया है रेवेन्यू जनरेटिंग, और वो सेल्स कर रही है। अब इसमें scrappygeek.com, ये मेरे पास सबसे पहली वेबसाइट आ रही है। अगर हम इसमें चलें, स्क्रैपी गीक, क्या ये क्या क्या वेबसाइट है? ओके, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि मंथली तकरीबन $1300 का प्रॉफिट बना रही है, और $1300 के ऊपर इसका 83% प्रॉफिट मार्जिन है। इसके पास ट्रैफिक आ रही है तकरीबन 31 की, और ये प्रॉफिट मल्टीपल मांग रहे हैं 24 टाइम्स। अब इसकी बाकी डिटेल्स देखने के लिए हमें साइन अप करना पड़ता है। नॉर्मली आप अगर साइन अप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी करते तो उसके बाद भी ऐसे ही किया जा सकता है। इस वेबसाइट को हम करते हैं अपने पास कॉपी, हैप्पी गीक, गीक से गीक है, गीक है, scrappygeek.com। ओके, ये एक हमारे पास वेबसाइट है scrappygeek.com, जो कि $40,000 के लिए उसने लिस्ट की हुई है सेल करने के लिए, जो कि मंथली तकरीबन $1375 बना रही है। देखने में बिल्कुल एक बेसिक सी वेबसाइट है, ठीक है। हाँ, इसने कोट किया हुआ है कि इसके पास मंथली ट्रैफिक जो आ रही है वो 31,000 की ट्रैफिक आ रही है। हम 31,000 की ट्रैफिक को अचीव कर सकते हैं। अब देखते हैं कंटेंट किस बारे में डाल रहा है। कंटेंट डालता है फूड एंड ड्रिंक के बारे में, डू इट योरसेल्फ, और इन दो कैटेगरीज के ऊपर ये कंटेंट ऐड कर रहे हैं। फूड एंड ड्रिंक के अंदर इसने डिफरेंट अपने ब्लॉग सेक्शंस ऐड किए हुए हैं, ठीक है, बहुत नॉर्मल सा कॉमन सी चीज़ है। और डू इट योरसेल्फ के अंदर भी इसने कुछ डेकोर्स वगैरह डाले हुए होंगे। ठीक हो गया, हम देखते हैं इसने अगर सोर्स ऑफ अर्निंग मेंशन किया हुआ है या नहीं। ओके, प्रॉफिट फ्रॉम डिस्प्ले एड्स एंड एफिलिएट इनकम, ये दो सोर्सेज हैं जहां से ये मोनेटाइज हुई हुई है। एफिलिएट सेल से इसको ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, तो उसने वो मेंशन किया हुआ है। तो ये एक पॉसिबिलिटी होगी कि क्या मैं इसी तरह की वेबसाइट बना के इसको रेप्लिकेट कर सकता हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ रेप्लिकेट, पर मुझे चेक करना पड़ेगा क्या इसके अंदर कितना कंपटीशन है, क्योंकि ये 10 साल पुरानी साइट है और इतनी देर इसने इस पे काम किया है। अब उसको छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं। लोएड्स.com, लोएड्स 2 साल पुरानी वेबसाइट है, मंथली 1100 बना रही है, 1100 का प्रॉफिट कर रही है, और एफिलिएट सेल्स से ये पैसे जनरेट कर रही है। अब इसी तरीके से हम लोग और आगे एक्सप्लोर करते चले जाते हैं, तो बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं। अब जिस तरह बॉक्सिंग ग्लव रिव्यूज डॉट कॉम, बहुत सिंपल सी डोमेन है, और बहुत एक ही काम कर रही होगी, नाम से पता चल रहा है। यार माइक म्यूट कर लेते हैं प्लीज, थैंक यू। और ये बहुत वेबसाइट एक ही काम कर रही होगी, ये वेबसाइट सिर्फ बॉक्सिंग ग्लव्स को रिव्यू कर रहा होगा ये, और ये उससे अर्न कर रहा है और एफिलिएट सेल्स उसे जनरेट कर रहा है। मंथली 487 बना रहा है, और टोटल उसने डिमांड की हुई है 7,150। इसी तरीके से हम एक्सप्लोर करते जाते हैं, हमारे पास बेशुमार इसके अंदर वेबसाइट्स आ रही होंगी, और आगे 10 और पेजेस में आ रही हैं। हम इसको 100 आइटम्स कर लेते हैं, और ये हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आ रही होंगी। हम बारी बारी सबको चेक करते चले जाते हैं कि जिसमें हमारा जो जो हिसाब बन रहा है, क्या हम उनको कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, flipper.com एक ऐसी वेबसाइट है जो कि छोटी वेबसाइट्स को डील करती है, ये बड़ी वेबसाइट्स पे काम नहीं करते हैं। अ, बहुत कम बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जो इनके पास इस तरह से आती होती हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी जो हमने अभी डिस्कस की वो थी flipper.com। फिर हमारे पास है मोशन इन्वेस्ट, क्लोज किया, मोशन इन्वेस्ट।
motioninvest.com पे आके हमने अपनी वेबसाइट ये ओपन कर ली और यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं। अकाउंट मेरा फ्लिपा पे भी है, अकाउंट मेरा मोशन इन्वेस्ट पे भी है, एम्पायर फ्लिपर्स पे अभी नहीं बना है, तो हम इसको लॉगिन कर लेते हैं ताकि हमें बाकी की सारी डिटेल्स भी इस पे देखने को मिल जाए। हम यहाँ आ गए, वापस होम पेज पे आते हैं इनके, और होम पेज पे आके हम लोग फाइंड लिस्टिंग ब्लैंक सर्च कर लेते हैं, जिस तरह से हमने वहाँ पे ब्लैंक सर्च किया था। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं सॉर्ट बाय न्यूएस्ट वेबसाइट्स, एक तो जो अब बिल्कुल अभी अभी लगी हैं। लिस्टिंग टाइप में हम देख लेते हैं कि मोनेटाइजेशन में अगर हम इसको सेलेक्ट करें amazon affiliates, एफिलिएट यहाँ पे होना चाहिए इसको amazon यूके amazon एसोसिएट्स, ठीक है। amazon एसोसिएट्स हमने सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद हमने अप्लाई कर लिया कि वो सिर्फ हमें वो वाली वेबसाइट्स दिखाए जो कि amazon एसोसिएट से कम अर्न कर रही है और न्यूएस्ट है। सॉर्ट बाय को हमने चेंज कर दिया और कर दिया ओके। इस पे क्यों नहीं शो कर रहा, सिलेक्ट अप्लाई, ये हमारे पास आ गए। सबसे पहले हमारे पास है कार पेंट कॉर्नर, ये स्टार्टर वेबसाइट है, अभी कुछ भी अर्न नहीं कर रही है और ये वेरीफाइड है, लेकिन फिर भी इसकी 850 आस्किंग प्राइस है। इसी तरह मोबाइल फोटो टैग 850, कोई अर्निंग नहीं है इसके अंदर। फिर हमारे पास है टैप मेटल डिटेक्टर्स, parentstock.com, और ये बहुत सारी और वेबसाइट्स इसी तरह से लोड होती रहेंगी जिस तरह वहाँ पे हमारे पास हो रही थी। अब यहाँ पे आंसर द होम एक हमारे पास है, 4040 की लिस्टेड है, मंथली इनकम इसकी $120 है। $120 पर मंथ की इनकम तक जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम आराम से 1 तक आ सकते हैं। यार किसका माइक ऑन है? ओके। फिर हमारे पास मल्टीपल इसी तरीके से वेबसाइट्स हैं जो कि हम चेक कर सकते हैं जिस तरह से हमने पहले की। फिर आते हैं हम एम्पायर फ्लिपर्स पे। एम्पायर फ्लिपर्स वो जगह है, वो प्लेटफॉर्म बड़ी वेबसाइट्स को डील करते हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें अमेजोन एफिलिएट्स को, अमेजोन एसोसिएट या अमेजोन एफिलिएट दोनों सेम है इसका। अब ये कोई एक स्पेसिफिक वेबसाइट है जो कि मैंने खोली है और इसकी लिस्टिंग प्राइस है $6 लाख, उसने लिस्ट किया हुआ है, पिछले 12 महीने की आपको हिस्ट्री देगा, और पर मंथ का ये कमा रही है तकरीबन $15,641 कमा रही है, और उसमें से 13,000 का प्रॉफिट इसको पर मंथ का हो रहा है। और ये हमारे पास उसकी सारी डिटेल्स लगी हुई है जो कि इतनी बड़ी वेबसाइट है। इसी तरीके से हम देखें अगर यार छोड़ो, फिर हमारे पास हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने पास अमेजोन एसोसिएट्स। अमेजोन एसोसिएट में 28 लिस्टिंग्स हैं जो कि लगी हुई है हमारे पास। ये कैटेगरी है आर्ट, चिल्ड्रन, न्यूज़ एंड एजुकेशन की। इसके अंदर उसकी आस्किंग प्राइस है एक 19,38,302 आस्किंग प्राइस है उसकी। मंथली प्रॉफिट $42,000 का हो रहा है और रेवेन्यू 42,753 का हो रहा है। ओके, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है इसके अंदर। सेम इसका 1.18 मिलियन ये पे जा रही है, और हमारे पास आगे ओके। फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अंदर है, हॉबीज और होम्स के अंदर है, और हमारे पास बहुत सारी और कैटेगरीज हैं जिनके अंदर ये हमारे पास लिस्टिंग्स मेंशन्ड है, तो हमें पता चल सकता है कि यार ये निशेस अच्छी हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनमें हम अपनी कोई प्रोडक्ट लगा सकते हैं या जिनमें हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, और हम वेबसाइट को बना के उसमें रैंक कर सकते हैं। रैंक करने के बाद हम उसमें ट्रैफिक लेके आ सकते हैं।
फिर एम्पायर फ्लिपर्स के बाद हमारे पास आती है, ओके मैंने क्लोज कर दिया गलती से। फिर हमारे पास नेक्स्ट है हमारी एम्पायर फ्लिपर्स और हमारे अपने इंटरेस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर फोकस रहेगा हमारा वो होगा कंटेंट। ओके, ओके, गलती से क्लोज कर दिया था मैंने। हम वापस, हमने अमेज़न की बात कर ली, हमने अपने आसपास पड़ी हुई चीज़ों की बात कर ली, हमने फ्लिपकार्ट डॉट कॉम की बात कर ली, हमने मोशन इन्वेस्ट की बात कर ली, हमने एम्पायर फ्लिपर्स की बात कर ली, और आखिर पे अब आती है हमारे पास एक आखिरी चीज़, इंटरेस्ट। कि आया क्योंकि हम प्रोडक्ट को, जिस तरह की लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल जिसको हमेशा से लेके आ रहे हैं, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन 2023, हम इसकी वैल्यू, सर स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके सॉरी, स्क्रीन शेयर, ये एंटायर स्क्रीन शेयर, और ये जिस तरह के हम इसी एग्जांपल को लेके चलते आ रहे हैं, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स इन 2023, और इसके ऊपर अगर आप नोट करो तो कंटेंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है और काफ़ी सारा कंटेंट लिखा हुआ है। यानी कि उसने कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, उस प्रोडक्ट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब की हुई है। माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। फिर उसने बहुत प्यारे तरीके से स्निपेट्स डाले हुए हैं, बाय इफ डाला हुआ है, प्रोस डाले हुए हैं, कॉन्स डाले हुए हैं, डोंट बाय डाला हुआ है, क्या मतलब ऑनेस्ट रिव्यू कि हम उसका हमारी प्रोडक्ट के साथ क्या है, कैसे वो हमें उस प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस कर रहा है, प्रोडक्ट की बॉटम लाइन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग उसने उसके ऊपर लिखी हुई है, प्रोज एंड कॉन्स बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किए हुए हैं। मतलब कि उसने कंटेंट को इस तरीके से सेपरेट किया हुआ है कि अगर मैं ये पूरा भी नहीं भी पढ़ता, मैं सिर्फ इनको पढ़ के अपना डिसीजन बता सकता हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदनी है, मुझे ये प्रोडक्ट नहीं खरीदनी है। तो इस पे कन्वर्जन रेट अच्छा है, यूजर एक्सपीरियंस इसका अच्छा है, तो मतलब कंटेंट इज द की। कंटेंट कहाँ से लेंगे आप, कंटेंट कहाँ से लिखेंगे आप? सबसे पहली चीज तो अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर इंटरेस्ट की वजह से आप उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं तो फिर आप उसके ऊपर रैंक करने के हाई चांसेस हैं, आप रैंक कर जाएंगे। आपकी प्रोफाइल जेन्युइन होगी, आप 100% ऑथेंटिक तरीके से सब कुछ लिखेंगे। लेकिन अगर आपके पास उस चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर चांसेस थोड़े से लो होते हैं कि आप उसके अंदर रैंक कर जाए। इसलिए सजेस्ट यही किया जाएगा हमेशा कि इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें। तो अभी तक का अगर मैं ओवरव्यू करूँ कि हमने क्या-क्या डिस्कस किया है। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि नीश कोई भी फाइनल ढूँढने के लिए कि निशेज़ कौन-कौन सी हो सकती हैं। निशेज़ हम किस-किस पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो कहाँ से ढूँढेंगे? वो हमारे पास है अमेज़न। वो ये सारी फॉलोइंग है। सबसे पहले अमेज़न, अमेज़न में जाके आपने लोकेशन चेंज करनी है, जिस मार्केट में काम करना है, यूएसए या यूके में। उसमें से आपने बेस्ट सेलर्स पे उसको लेके जाना है। बेस्ट सेलर्स पे करने के बाद आप बारी-बारी सारी निशेज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो-जो आपको पसंद आती है। फिर आप अपने आस-पास देख सकते हैं, आपको कोई चीज़ अगर उसमें से कुछ नज़र आता है, वैसे ये पूरी कैटेगरी के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। फिर आप flipper.com पे जा सकते हैं, वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। motion.invest.com पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। empireflippers.com पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर अपना कोई इंटरेस्ट है किसी चीज़ के बारे में, पैशन है किसी कैटेगरी के बारे में, जिस तरह म्यूज़िक का पैशन है मुझे, गैजेट्स का पैशन है, तो मैं उसके बारे में लिख सकता हूँ बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से मैं अब अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप लोग पूछें, वरना हम इसको यहाँ पे एंड कर दें।